वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट आपका टेंसर क्वांटिटी होता है। टेंसर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हम लोग इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो इसको आप लोग लास्ट तक ज़रूर ही देखना, ज़रूरी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्फेयर लेते हैं जिसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक स्फेयर लेते हैं जिसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कर लेते हैं। दूसरा स्फेयर लेते हैं जिसको हम लोग निगेटिवली चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। और कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को, कोई भी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, ये हम लोग चार्ज यानी चार्ज के फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ चुके हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दो स्फेयर लेते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर, दूसरा निगेटिवली चार्ज्ड स्फेयर लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों स्फेयर चार्ज्ड है, उसको क्या करेंगे हम लोग, एक इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक वायर से आपने कनेक्ट कर देना है। तो वो भी मैंने कर लिया। अब आपको क्या करना है ये समझिए। ये आपको स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये निगेटिवली चार्ज्ड स्फेयर है। तो कन्वेंशनल यानी कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर होता है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं एट हायर पोटेंशियल। यानी अगर कोई भी चार्ज्ड स्फेयर आपको पॉजिटिवली है तो उसको आप लोग क्या एज्यूम करोगे, वो कहाँ पर होगा, एट हायर पोटेंशियल उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। दूसरा, अगर कोई स्फेयर निगेटिवली चार्ज्ड स्फेयर होगा तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एट लोअर पोटेंशियल। यानी क्या कंसीडर करोगे आप, लोअर पोटेंशियल। तो चलिए ये हो गया हायर पोटेंशियल पे, ये हो गया लोअर पोटेंशियल पे, और हम लोग एक इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो वो भी कनेक्ट कर दिए। अब क्या होगा, अब समझिएगा। अब जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक वायर कनेक्ट कर देंगे, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक वायर कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। कहाँ से, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर से निगेटिवली चार्ज्ड स्फेयर। इसका मतलब समझिए कैसे। इसके लिए हम लोग कुछ क्लास 7th में आप बर्नौलीज थ्योरम पढ़ चुके होंगे। तो बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर सपोज करिए बाहर आंधी तूफान आए हुआ है तो क्या होता है, बाहर का प्रेशर लो हो जाता है। बाहर का प्रेशर क्या होता है, आपको लो हो जाता है। बट जब आप घर के अंदर होते हैं तो घर के अंदर क्या होता है, आपका विंडो जितना भी होता है, डोर सब क्या रहता है, क्लोज्ड रहता है। तो वहाँ का जो एयर रहता है वो एज इट इज़ रहता है, तो वहाँ का प्रेशर हाई होता है। बट बाहर जो आंधी तूफान आए हुआ है वहाँ पर आपका प्रेशर लो हो जाता है। तो वहाँ प्रेशर लो हो गया, घर का प्रेशर हाई हो गया, यानी घर में जो एयर है वहाँ का प्रेशर हाई हो चुका है। अब होता क्या है, एयर का टेंडेंसी होता है अपने आप हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो कर जाएगा। क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसीलिए कभी आप देखते होंगे अगर आपका घर कच्चा है तो क्या देखते हैं हम लोग, घर का यानी ऊपर रूफ क्या होता है, उसका छत उड़ जाता है, ठीक है। इसीलिए होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण अपने आप एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ये समझ लीजिएगा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप बहुत ही आसानी से समझ लीजिएगा। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज करिए दो आप ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है आपको एट 55 डिग्री सेल्सियस और ये ऑब्जेक्ट है एट 45 डिग्री सेल्सियस, यानी दोनों क्या है, अलग अलग टेम्परेचर पे है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट कर देते हैं, यानी क्या करते हैं, थर्मली कांटेक्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है, देखिए ये 55 डिग्री सेल्सियस पे होता है और ये 45 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब जब हम लोग इसको कांटेक्ट में ला लेंगे तो क्या होगा, अपने आप ही हीट फ्लो करने लगेगा एट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही हीट फ्लो करने लगेगा। कहाँ से कहाँ, जो बॉडी 55 डिग्री सेल्सियस पर है और कहाँ पर हीट फ्लो करेगा, जो ऑब्जेक्ट आपको 45 डिग्री सेल्सियस पर है। और ये हीट कब तक फ्लो करेगा, ये हीट जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता है। मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, अब घटने लगेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये घट के कितना हो जाएगा आपको 54, ये आपका
कितना हो जाएगा 46। इसी तरह जब दोनों ऑब्जेक्ट कितने पे आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस, तब हीट फ्लो करना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पर है। तो हीट जो है अपने आप फ्लो करने लगता है। कहाँ से कहाँ? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको हम बोल रहे हैं, अगर आपको हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट को थर्मली कांटेक्ट कर दीजिए और हम आपको बोल रहे हैं हमको हीट फ्लो करवाना है 45 से 55, यानी आपको हीट फ्लो करवाना है 45 से 55, तो आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तभी ये हीट फ्लो करेगा। समझ में आया? एक्चुअली हीट फ्लो करने का टेंडेंसी क्या होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ अपने आप फ्लो करेगा। बट मेरा रिक्वायरमेंट है जो हीट फ्लो करे 45 से 55, वो करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आपको दोनों को थर्मली कॉन्टैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, जब दोनों को थर्मली कांटेक्ट कर रहे हैं तो हीट अपने आप टेंडेंसी होता है हायर से लोअर। तो कब तक ये होगा? जब दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाएगा। यानी जब दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाएगा तब हीट फ्लो करना बंद हो जाएगा। अब ये दोनों समझ गए तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी आप समझ जाएंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और निगेटिवली चार्ज करने का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? सफिशिएंट अमाउंट में है, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंसी है। तो जब आप वायर कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको लोअर कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। जो निगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर है वो आपको क्या है? हायर कंसंट्रेशन है। और पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? निगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर टू पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रिक करंट आपको पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर से निगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर फ्लो करेगा। इसको समझिए, क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी हुआ था उस समय इलेक्ट्रॉन का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया था? इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को पॉजिटिवली चार्ज समझे थे, यानी पॉजिटिव चार्ज फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन समझे थे। इसलिए अभी तक हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मानते हैं पॉजिटिवली चार्ज से निगेटिवली चार्ज, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये याद रखिएगा। और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होगा? आपको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कब तक ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? जब तक दोनों पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन सेम हो जाए, जैसे यहाँ हुआ था आपका। यानी दोनों पर अगर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन सेम होगा तो फिर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही वायर कनेक्ट करिएगा तो अपने आप इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से निगेटिवली चार्ज स्फीयर। आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे बैटरी का काम। बैटरी क्या काम करता है? बैटरी यही काम करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में हेल्प करता है। उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।